हेलो फ्रेंड्स, स्टिचिंग ज्ञान बाय पूजा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कॉटन का बहुत ही सुंदर सी नेक डिज़ाइन, जो कि हमारा वी नेक में बनने वाला है। और फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने अपनी जो कुर्ती की कटिंग है वो कंप्लीट कर ली है। अब फ्रेंड्स देखिए, कुर्ती की कटिंग करने के बाद हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर आप बुकरम भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पेपर पेस्टिंग को मैंने 2 फोल्ड में रख लिया है। देखिए फ्रेंड्स, पेपर पेस्टिंग को 2 फोल्ड में लेने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी पेपर पेस्टिंग पर ऊपर से इक्वल का निशान लगाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, पेपर पेस्टिंग ऊपर से बराबर होगी तो हमारा जो नेक है वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ कटेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इक्वल का निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं अपनी जो नेक का शोल्डर की ले रही हूँ वो ले रही हूँ 3.5 इंच। हम यहाँ पर 3.5 इंच पर अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। और शोल्डर के निशान के बाद क्या करें, 1 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ ले लेंगे। ठीक है, यानी कि हम टोटल हम देखे जाएंगे, जो हमारा शोल्डर होगा हम लेंगे यहाँ पर 4.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच मैंने पहले लगा दिया, 1 इंच में आगे एक्स्ट्रा और आगे की तरफ बढ़ा के 4.5 इंच पे लगा दूंगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अपने गले की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, जितनी भी आपको गले की लेंथ चाहिए उससे आप आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के अपने गले की लेंथ लगाओगे। तो यहाँ पर मुझे 6.5 इंच गले की लेंथ तैयार चाहिए थी। तो यहाँ मैं कितना ले लूँगी फ्रेंड्स, 7 इंच ले लूँगी। ठीक है, 7 इंच पे मैंने इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा डॉट करके निशान लगा दिया। अब जो हमने 7 इंच का निशान लगाया था उसी के नीचे हम क्या करेंगे, एक और 7 इंच का निशान लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नहीं, ये 7 इंच और नीचे से तरफ है, इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जो आपने सबसे नीचे 7 इंच पे निशान लगाया था ना, लास्ट जो आपने निशान लगाया था वहाँ से आप क्या करेंगे, बंद साइड से 1 इंच आगे की तरफ निशान को बढ़ा दोगे। ठीक है, आगे की तरफ निशान को, ये निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस निशान से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो आपका शोल्डर का लास्ट वाला निशान था, इस निशान को आपको क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको जैसे वी नेक में हम मिलाते हैं ना, वी नेक बनाते हैं, उस हिसाब से हमें क्या करना है, इस तरीके से अपने निशान को मिला देना है। हमारी जो नेक है वो वी नेक में बन चुका है। अब क्या देखिए फ्रेंड्स, सेंटर में मैंने जो गले का निशान लगाया था उसको मैं थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। इस निशान को लगाने में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अपने ऊपर से इक्वल का जो निशान था उसको कट कर लेंगे। अब हम अपने नेक की कटिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने नेक की जो पट्टी है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं ले रही हूँ। मैं यहाँ पर आधा इंच ही चौड़ी ले रही हूँ। आपको भी यहाँ पर ज़्यादा चौड़ाई में नहीं लेना है, आपको बस नॉर्मली कि आपका जो पेपर है वो पेस्ट हो जाए इतना ही चौड़ाई में लेना है। आप क्या करेंगे, हम नेक को भी फाइनल कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं अंदर से भी नेक की क्या कर रही हूँ, कटिंग कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी नेक की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, नेक की कटिंग होने के बाद फ्रेंड्स, जो हमारा जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक बचता है ना पेपर की, जब हम पेपर पेस्टिंग की कटिंग करे थे, हमने निशान लगाया था, उसको भी हम क्या करेंगे, आधा इंच ऊपर की तरफ से कट करके साइड में रख लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये आगे जाकर हमारा गले की नेक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको संभाल के रख लेंगे। और जो हमारे नेक है उसको हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरा जो नेक है उसको मैंने अपने मेन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करी। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने सलवार का फैब्रिक लिया है क्योंकि मेरा जो सूट का फैब्रिक था वो थोड़ा कम था, बट ये हमारा दिखाई नहीं देगा, पीछे की तरफ शो हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, मैं अपनी कुर्ती को लूँगी। कुर्ती को लेने के बाद फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, कुर्ती को 2 फोल्ड में रख के बीचों बीच में सेंटर पार्ट पे एक चौक का निशान लगाऊंगी, ताकि जब हम अपने नेक को सूट के ऊपर रखें ना, तो हमारा जो नेक एकदम सेंटर में अटैच हो। तो इस तरीके से मैंने 2 फोल्ड करके सेंटर में चौक से निशान लगा लिया। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगी, अपने नेक के ऊपर भी इस तरीके से 2 फोल्ड करके चॉक से निशान लगा लूँ। इससे क्या होता है कि हम एकदम सेंटर से सेंटर अटैच होता है, और हमारा जो नेक है ना बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं होता, एकदम बिल्कुल सेंटर में ही अटैच होता है। तो इस तरीके से देखिए मैं क्या कर रही हूँ, जो हमने सेंटर में चॉक का निशान लगाया था ना, उसी के ऊपर अपने नेक को इस तरीके से 2 फोल्ड के एकदम बराबर से तरीके से रख रही हूँ, और उसको क्या करूँगी, बाद में ओपन कर दूँगी। देखिए, इससे बिल्कुल मेरे सेंटर से सेंटर जो लाइन है वो मिल चुकी है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, पिन लगा दी हूँ। पिन से क्या होता है कि हमारा जो नेक है वो इधर-उधर बिल्कुल भी हिलता-डुलता नहीं है। हमारा नेक है वो एकदम अच्छे से एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाता है। तो देखिए, नीचे की साइड पे भी मैं ऐसे ही सेंटर वाले निशान को मिलाते हुए एक पिन लगा दूँगी, ताकि हमारा जो नेक है एकदम अच्छे से अटैच हो जाए। अब देखिए, चलिए फ्रेंड्स, हम सिलाई करते हैं। तो सिलाई सबसे पहले फ्रेंड्स मैं सेंटर में सिलाई कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि फ्रेंड्स, जो हमारा नेक है ना बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाता है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर देखिए, सेंटर में मैं सिलाई कर ले रही हूँ। सेंटर की तरफ से सिलाई होने के बाद फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, हम अपने नेक के ऊपर डिज़ाइन सिलाई करेंगे। तो हमें नेक के जो हमारी पेपर पेस्टिंग है उसके एकदम किनारे-किनारे पे हमें सिलाई, जैसे भी हमारी शेप गई हो नेक की, उसी शेप के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसके साइड में सिलाई चलाते हुए अपनी जो नेक है उस पे सिलाई को कंप्लीट कर लेना है।
देखिए फ्रेंड, नेक की सिलाई हमारी जो हो चुकी है, अब क्या करेंगे, हम जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके साइड में कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको कट कर लिया है। कट करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो भी आप ये सेंटर में चौकोर आप देख रहे होंगे वहाँ पर आपको एक-एक कट करना है। अपनी सिलाई को ध्यान में देखते हुए आपको कट करना है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपनी जो भी नेक है उसको हम पीछे की साइड इसको पलट देंगे। इस तरीके से आप चाहे तो आप सिलाई भी कर सकते हो यहाँ पर, बट मैं सिलाई ना करते यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं प्रेस की सहायता से इसको अच्छे से अपने गले को सेट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, प्रेस से मैंने अपने जो नेक को है ना अच्छी तरीके से बैठा लिया है। अब मैं क्या करूँगी, आधे इंच की दूरी पर मैं एक सिलाई और चला दूँ, एक सिलाई और चलाऊँगी। ये मेरी फर्स्ट सिलाई है जो कि हम अपने नेक पे चला रहे हैं, ठीक है। पहले तो मैंने प्रेस से सेट कर लिया था, उसके बाद आधा इंच का गैप की दूरी पे मैं यहाँ पर फाइनल जो सिलाई होती है वो चला रही हूँ, जिससे कि हमारा जो गला है अच्छी तरीके से बैठ जाएगा और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरी नेक की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपने नेक पे लगाने के लिए पट्टी को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से पट्टी को रेडी किया है, जो जिस पे कि फ्रेंड्स मैंने, ये मेरा पैंट के फैब्रिक का कपड़ा है। आप चाहे तो आप सूट का फैब्रिक का भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कुछ अलग होता है तो अब और अच्छे उभर के आता है। तो फ्रेंड्स, इसका 2 फोल्ड में मैंने जो चौड़ाई रखी है वो रखी है 1.5 इंच, और ओपन करने पर आप देखोगे तो ये आ रही है मेरी 3 इंच, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो पट्टी की लेंथ ली है फ्रेंड्स वो लिया 15 इंच, क्योंकि 14 इंच हमारे गले की लेंथ थी। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच बढ़ा के अपनी पट्टी की लेंथ ली है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम अपनी पट्टी के ऊपर लेस लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग इस तरीके से व्हाइट कलर की लेस का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो आप किसी भी तरीके का लेस का यूज़ कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं पट्टी ना, अपनी जितना भी हमें सिलाई मार्जिन में अपनी पट्टी को दबाना है ना, उतने मार्जिन को छोड़ने के बाद मैं अपनी पट्टी को उतनी दूरी पर लगा रही थी। देख सकते हो कि पीछे की साइड में मैंने अपनी सिलाई मार्जिन के जितना भी हम अपने गले की नेक के नीचे सिलाई को दबाएंगे ना, उतने के आगे मैं यहाँ पर अपनी पट्टी का यूज़ करूँगी। अब इसी के नीचे मैं क्या करूँगी, अपनी सेकंड पट्टी का भी, सेकंड पट्टी के ऊपर भी अपनी लेस को लगा दूँगी। इससे क्या होगा कि हमारे पीछे की साइड हमारे कितना फैब्रिक छूट रहा है इसका अंदाज़ा पड़ जाता है। तो साथ के साथ इससे क्या होता है कि हमारी दोनों पट्टी पे हमारी जो एक साथ ही लेस का यूज़ हो जाएगा और अच्छी तरीके से लग जाएगी। मैं इस तरफ और एक सिलाई चला रही हूँ, क्योंकि मेरी जो लेस है वो थोड़ी सी चौड़ी है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी पट्टी के ऊपर हमारी जो लेस है वो अच्छे से कम्प्लीटली तैयार लग के तैयार हो चुकी है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम अपनी पट्टी को सूट से अटैच करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने अपने सूट को ले लिया और अपनी पट्टी और अपने सूट को इस तरीके से मैं रख रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि फ्रेंड्स आपकी जो लेस है पूरी शो हो, तो आप क्या कीजिए, पीछे की तरफ से आपको पट्टी को रखना है इस तरीके से। अगर आप चाहते हो कि आपकी लेस ज़्यादा चौड़ी और कम दिखानी, तो आप अपनी लेस के ऊपर अपने सूट के फैब्रिक को रख के इसको आपको क्या करना है, किनारे किनारे पर सिलाई चला देना है। यहाँ पर मैं चाहती थी कि मेरी जो लेस है पूरी की पूरी शो हो, क्योंकि मेरी लेस थोड़ी पतली वाली थी। तो मैंने बिल्कुल लेस के जो बगल से अपनी सिलाई को सूट को अटैच करते हुए एकदम सीधे, जिस तरीके से आपका गले जैसे वी नेक में किया ना, उसी तरीके से आपको अपनी पट्टी को अटैच करते हुए आके अपनी जो पट्टी को सूट से अटैच करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको बिल्कुल जो नीचे कॉर्नर तक होता है ना, अपने गले के कॉर्नर तक, वहाँ तक आपको सिलाई करते हुए उसको अटैच कर देना है पट्टी को। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की जो मेरी पट्टी है वो अटैच हो चुकी है। ऐसे मैं क्या करूँगी, दूसरी साइड की पट्टी को भी अटैच करूँगी। बट दूसरी साइड की पट्टी ना आप थोड़ा ध्यान देके अटैच कीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी इधर उधर हो गई तो आपका जो गला है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, एकदम बराबर तरीके से मेजरमेंट को लेते हुए मैं अपनी पट्टी को अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी पट्टी है एकदम अटैच हो जाए। आप चाहे तो फ्रेंड्स पिन की सहायता से पहले अटैच करके पिन वगैरह भी लगा के इसको अटैच कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट सिलाई भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं पिन वगैरह मैंने नहीं लगाई है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट इस तरीके से पट्टी को अच्छे से एक बार मेजरमेंट लेके अच्छे से रख के और उस पर अपनी सिलाई मशीन को चला दे रही हूँ। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो आप पहले इसको पिन अप कर लीजिए किसी पिन की सहायता से, फिर आप इस पर सिलाई मशीन को चलाइए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी हमारी जो दोनों की दोनों पट्टियाँ हैं वो अच्छी तरीके से हमारी कुर्ती के साथ अटैच हो चुकी है, आप देख ही सकते हो। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इसके बीच का जो गैप होता है उसको फिल करना है। फिल करने से पहले हम क्या करेंगे, इस पर अपने गले का लेंथ का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो गले का लेंथ है फ्रेंड्स वो था 7 इंच, क्योंकि 6.5 इंच हमें तैयार चाहिए। तो आधा इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो यहाँ पर लेने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अपने जो गले को है ना 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम पीछे साइड पे भी बराबर में निशान को लगा सकते हैं। निशान को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से अपने फैब्रिक को इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट में हमने पेपर पेस्टिंग को कट किया था ना, हम उसको ले लेंगे।
इसको कर लेने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस पर हम अपने क्या करेंगे, मेन फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मुझे किस अकॉर्डिंग पेस्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने जैसे हम बुकरम को कॉलर को पेस्ट करते हैं ना, ऐसे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करके इसको 2 फोल्ड में कर लेंगे। 2 फोल्ड में करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अपने पेपर पेस्टिंग के चारों तरफ हम क्या करेंगे, आधा आधा इंच का फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखते हुए इसको क्या करेंगे, हम और सारे फैब्रिक को इसको कट करके साइड में कर देंगे। बस हमें आधा इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है और सारे को हम कट करके साइड में कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो पेपर पेस्टिंग है उसको सीधा करेंगे। सीधा करके हमारे जो मेन फैब्रिक है वो इस तरीके से हमारा दिखेगा। तो दिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद सेंटर पर चॉक की सहायता से हम क्या करेंगे, चॉक को चला देंगे, निशान को लगा देंगे। निशान को लगाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करना है, इंची टेप से 3 इंच हमें इस तरफ निशान लगाना है और 3 इंच हमें उस तरफ निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने सूट के फैब्रिक को लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, नेक को अटैच करेंगे। तो आपको देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से अटैच करना है, जो आपने ये 7 इंच का निशान लगाया था ना, उस निशान को आपको उस पर नहीं लगाना है। आपको जो पीछे की साइड पर हमारी जो सिलाई हुई थी ना, उस निशान को आपको 3 इंच से इस तरीके से मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको नाप के एकदम सेंटर में जो 3 इंच का आपने निशान लगाया था ना, उस सिलाई से निशान को मिलाते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर पिनअप को पिनअप कर लेना है। ठीक है, पिनअप मैं यहाँ पर पिन लगा ले रही हूँ ताकि सिलाई करने में आगे आसानी हो। इस तरीके से मैं दूसरी साइड पे भी क्या करी, इस तरीके से इस निशान को मिलाते हुए और सिलाई वाले निशान को मिलाते हुए यहाँ पर भी एक पिन लगा ले रही हूँ, जिससे कि हमारी जो गलाई अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से तसल्ली से करना है, क्योंकि अगर आपकी इतनी सी भी गलती हुई तो आपका जो नेक है वो एकदम ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए नीचे की साइड पर भी मैं अच्छे से अपने कपड़े फैब्रिक को मिलाते हुए यहाँ पर भी एक पिन अप कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी जो तीनों तरफ है पिन लग चुकी है। एक बार मैं अपने मेजरमेंट को एक बार और नाप लेती हूँ कि जो मेरा नेक है वो परफेक्ट बन के, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे 7 इंच का नेक आ गया है। तो यहाँ पर मेरा यानी कि जो मेरी पट्टी एकदम अच्छे तरीके से मेरे गले के अकॉर्डिंग रख के तैयार हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या करें, फाइनल हम सिलाई चलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आगे की तरफ सिलाई ना करते हुए पीछे जो हमारा नेक था ना उसके ऊपर सिलाई करी, क्योंकि अगर हम आगे सिलाई कर लेंगे तो वो सिलाई हमारी दिखाई देगी, जो फिर दिखने के बाद हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स हम फाइनल सिलाई कर लेंगे। इस सिलाई के बाद फ्रेंड्स जो हमारा नेक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। देखिए फ्रेंड्स हमारी जो कुर्ती की जो नेक डिज़ाइन है वो बनके एकदम कंप्लीट हो चुकी है। और देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद हमारी जो नेक है वो कुछ इस अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक बार बैक से भी दिखा देती हूँ कि बैक में हमारा जो नेक है वो कुछ इस अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। और बनने के बाद फ्रंट में इस तरीके से। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स।